हेलो एवरीवन, देख रहे हैं पीछे की स्लाइड आप। बहुत बड़ी खुशखबरी है बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए। मामला अटका हुआ था, ऊहापोह तो अभी भी है, लेकिन इतनी तो खुशी है कि लगभग 1000 सीटों की अधियाचना विभाग बीपीएससी को मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय था वो आ चुका है और अब जो होगा सो पुराने तर्ज पे ही परीक्षा होगी, यानी जो रिजर्वेशन होगा वो 50% ही होगा मैक्सिमम रिजर्वेशन। बिहार सरकार के 65% रिजर्वेशन के स्टैंड से बैक लिया है विभाग ने। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1000 सीटें आएंगी और ये अनुमान लगाया जा रहा है, बैकडोर इन्फॉर्मेशन है। अब ये थोड़ा सा कहना जल्दीबाजी होगा कि कितनी सीटें आएंगी, लेकिन एसडीएम और डीएसपी की जो सीटें होंगी वो करीब करीब 120 से 150 के आसपास होंगी, ऐसी जानकारी छन के बाहर आ रही हैं। सही बताना मुश्किल है, लेकिन जो सूत्र हैं उससे ये पता चलता है कि 120 से 150 सीटों के बीच में ये भर्ती होगी, जहां पर डीएसपी और एसडीएम जो पिछले कुछ वर्षों से ये वैकेंसी, इन पदों पर वैकेंसी नहीं आ रही थी, और आमतौर पर जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं छात्र या फिर जो बाहर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो बिहार में आकर्षित भी होते हैं, तो इन्हीं पदों के लिए होते हैं। और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है विद्यार्थियों के लिए कि उनकी जो मोस्ट एवेटेड वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर को प्रपोज्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम प्रपोज्ड है, लेकिन अभी तक उसका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि 30 सितंबर को क्या वाकई में एग्ज़ाम होगा, या फिर अगर बीपीएससी एक्सटेंड करेगी तो कितना एक्सटेंड करेगी इस एग्ज़ाम के डेट को। क्या बीपीएससी का इतिहास रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर पहलू पर नज़र डालेंगे। लेकिन एक बात आप दिमाग में ये लेकर चलो कि जो अभी 120 से 150 एसडीएम और डीएसपी की कंबाइंड वैकेंसी आ रही है, यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 64th बीपीएससी में 1400 वैकेंसी आई थी और उसमें बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ था जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, और अभी 1000 वैकेंसी के आसपास है और भी अधियाचनाएं आनी बाकी हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आते आते ये 1200 के आसपास तो हो ही जाना चाहिए। तो 1200 सीट अगर बीपीएससी पर आपको मिलता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं और आप अपने आप को, आपका जो सपना है बीपीएससी क्रैक करने का, उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस बात के लिए आप मोटिवेट हों और अपनी तैयारी को लगातार करते रहें। अब रही बात कि एग्ज़ाम 30 सितंबर को होगी या नहीं होगी, थोड़ा सा मुश्किल है इस बात का जवाब देना, लेकिन बीपीएससी ये बात तय हो चुकी है कि 69th मेंस का रिज़ल्ट पहले आएगा और फिर जो रिज़ल्ट आने के बाद बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। नोटिफिकेशन बीच में आ सकता है, ऐसा है कि नोटिफिकेशन बीच में आ सकता है। तो पहले तो मेंस का रिज़ल्ट आएगा, संभावना यही है बहुत ज़्यादा। देन आपको क्या होंगे कि प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो ये थोड़ी सी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। तो एग्ज़ाम, अब ये सोचना है कि एग्ज़ाम अगर 30 सितंबर को हो गया तो हमारी तैयारी कैसी है, और 30 सितंबर को नहीं हुआ तो क्या हम अपनी तैयारी को अभी रोक दें और रिलैक्स मोड में चले जाएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिलैक्स मोड में आपको तब तक नहीं जाना है जब तक आप अपना अंतिम सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं। अगर आपका अंतिम सिलेक्शन हो जाए उस दिन आप खूब एंजॉय करो, रिलैक्स हो जाओ, लेकिन अभी आपने उस समर में कदम रखा है, उस युद्ध में कदम रखा है जहां पर आपको इस युद्ध को हर हाल में जीतना ही है। तो आपको रिलैक्स होने का समय यहाँ पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलना भी चाहिए आपको। आप अपनी लगातार तैयारी करते रहें। ये एक बात छन के यहाँ पर सामने आई है कि अब जो है सो सीटों की संख्या 1000 प्लस तो होनी चाहिए। मेरा अनुमान 1200 का है, अब ये कितना होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन 1200 के आसपास। और जो ज़रूरी बात है कि 50% आरक्षण पर ही नियुक्ति होगी। अब बीपीएससी ने एक बात और कही है यहाँ पर कि अगर इस जून, अभी अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के आखिरी हफ्ते तक भी विभागों ने अपनी पूरी अधियाचना भेज दी, विभागों ने अगर अपनी पूरी अधियाचना भेज दी तो वो सितंबर 30 को तो नहीं, लेकिन एक हफ्ते आगे पीछे 7-8 दिन, मैक्सिमम 10 दिन वो आगे पीछे एग्ज़ाम लेने का प्रयास करेंगे।
यानी आपको बहुत ज़्यादा समय मिलने नहीं जा रहा है। ऑन एन एवरेज 30 सितंबर के बाद अक्टूबर में पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अपने तारीख को मिलाइए, कैलेंडर को देखिए, आप जो है सो उस तारीख को देखिए, उसको मिलाइए कैलेंडर को, और फिर आप जो है सो यहाँ पर अपनी तैयारी को अकॉर्डिंगली कीजिए। अब रही बात की जो होगी सो रिजल्ट इसका आना कब है बीपीएससी का, तो 5 से 7 सितंबर के बीच में आना है। जनवरी 25 में मुख्य परीक्षा प्रपोज्ड है, तो आपके प्रीलिम्स में देर होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा मेंस वगैरह में कोई देर नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। और अगस्त 25 में इसका इंटरव्यू प्रपोज है। तो अगस्त में अगर इंटरव्यू है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाते जाते इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और हो सकता है कि आपको 25 में ही आपको वर्दी पहनने को मिल जाए या आपको एक खुशखबरी मिल जाए, ठीक है। तो इस बात को मोटिवेशन के साथ दिमाग में रखते हुए आप तैयारी करें। देन ये बात भी आप दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि तैयारी किसी भी हालत में रोकनी नहीं है, तैयारी किसी भी हालत में रोकनी नहीं है। अब रही बात जो बच्चों का एक सबसे बड़ा दुविधा होता है कि करंट अफेयर कहाँ तक कवर किया जाए, तो कॉमन सेंस अगर यहाँ पर लगाते हैं हम, तो एग्ज़ाम होना था 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को अगर एग्ज़ाम होना था तो क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुके होंगे, है ना, क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी तैयार हो गए होंगे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जून तक का करंट अफेयर सेफ आपको कर देगा। करंट अफेयर में पिछले 6 मंथ क्रूशियल हैं, ये दिमाग में रखिएगा। 1 साल एकदम सेफ बनाता है आपको, 1 साल आपको बिल्कुल सेफ बना देता है, सुरक्षित हो जाते हैं आप करंट अफेयर में, है ना। इस बार आप दिमाग में ये बिठा के रखो कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो बजट वगैरह के बाद हो रहा है, तो जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, उसके प्रोविज़न को भी थोड़ा सा आप एक बार ज़रूर उसकी गहराई से पढ़ाई करेंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स मत होइए, तैयारी करते रहिए, अपने तैयारी को धार देते रहिए, करंट अफेयर के टच में रहिए आप। साथ ही स्टैटिक जीके की जगह अब समय है आपका डायनेमिक पोर्शन को 15 दिन देखने का। आने वाले 15 दिनों तक, अगले 15 दिनों तक जो हाल फिलहाल के बदलाव डायनेमिक पोर्शन आए हैं इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, जो भी जहां भी आपको मिलता है करंट अफेयर में, उसको आप देख लो। लेकिन आखिरी के 15 दिन, लास्ट 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक देखो। और मैं अपने बच्चों को बोलता हूं कि जो बिहार का अपडेटेड मटेरियल है, बिहार का जो अपडेटेड मटेरियल है, उसको लास्ट 15 दिन पूरा पढ़ जाओ। लास्ट 15 दिन कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके बिहार से जुड़े हुए ही आते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन आपके बिहार से जुड़े हुए आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स में आ जाए, चाहे वो हिस्ट्री में आ जाए, चाहे वो पॉलिटी में आ जाए। तो बिहार वाला पोर्शन आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिहार को आप ध्यान से पढ़ें। देन मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप कहीं पर वीक हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो अगले बार के लिए मेहनत कर लेना। लेकिन तुम्हें लगता है कि अभी तुम मॉडरेट हो, उसमें ना ज़्यादा स्ट्रांग हो ना ज़्यादा कमज़ोर हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप साइंस सेक्शन को टच करें, साइंस सेक्शन को टच करें। करंट हमारा साथ में चलता रहेगा, करंट हमारा साथ में चलता रहेगा। ये आखिरी के 1 महीने या 1.5 महीने की रणनीति, आखिरी के 1.5 महीने की रणनीति अगर मैं आपकी जगह विद्यार्थी होता, मैं आपकी जगह तैयारी कर रहा होता, या इससे पहले मैंने जब भी बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाला, तो आखिरी के मैंने 1.5 महीने क्या किया, उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आप अगर ध्यान से देखो स्ट्रेटजी, एक बार फिर से इसको ख़त्म ही कर लेते हैं स्ट्रेटजी को। इस स्ट्रेटजी को ख़त्म करते हैं। वो सूचना तो आपको मिल चुकी है, बीपीएससी प्रीलिम्स में आखिरी के 15 दिनों में क्या कर सकते हैं, उसको आप लोग थोड़ा देखिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पे आप अपने सिलेबस को पहले अलग अलग बांटिए और पहले ऊपर में लिख लो बिहार। सबसे पहले बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में आपको ये पता है कि 30+ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 30+ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिहार स्पेशल करना बनता है, उसको रिवीजन करो। लेकिन याद रखना यहाँ पर क्या करना है, रिवाइज करना है, ना कि नया चीज़ पढ़ना है।
अगर अभी आप नया चीज़ पढ़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट में उलझेंगे तो पुरानी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, वहाँ पे सब कुछ गड़मड़ हो जाएगा। तो नया पढ़ने से बचिए, रिवीजन करिए। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो रिवीजन की ही बात बोल रहा हूँ। साइंस बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि आप लोग यहाँ पर भी 30+ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 30+ क्वेश्चन की उम्मीद होती है आपको। तो साइंस को देखना कंपलसरी है एकदम। साइंस जिनका थोड़ा बीच में है, एवरेज है, वो साइंस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस डालें, बिहार पर स्ट्रेस डालें, ठीक है। तो साइंस और बिहार को अगर मैं 30-30 ही मान लूँ तो आपके 60 सवाल तो यहीं से हो गए। और याद रखिएगा बेटा, बीपीएससी नेगेटिव मार्किंग है, बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का की गुंजाइश गई है। अब वही बच्चे पास करेंगे जिनके पास कॉन्सेप्ट होगा। एक बात ये भी याद रखना, वन लाइनर बुक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कुछ दिन पहले, अब वो भी नहीं रहेगा पॉपुलर, क्योंकि यहाँ पर बात होती है कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट बनता है अलग अलग चीज़ों को पढ़ के आपस में रिलेशन बनाने से। तो एक बढ़िया मेंटोर जरूर ढूंढना इसमें बीपीएससी की तैयारी में, चाहे किसी को भी ढूंढ लो, लेकिन अच्छा मेंटोर होना चाहिए। तो बिहार स्पेशल हो गया और ये साइंस का सेक्शन हो गया, इसको कर लो, ये बहुत कंपलसरी है। और अगर आपको और भी समय मिल रहा है, आप अपने तैयारी को 12 घंटे 14 घंटे अभी दे पा रहे हैं, 12 घंटे कम से कम तो दीजिए, एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप क्या कर लो, हिस्ट्री पकड़ो, और हिस्ट्री में वो भी मैं सलाह दूंगा मॉडर्न की। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाएंगे। हालांकि इसमें बिहार इंक्लूडिंग है, बिहार इंक्लूडिंग है, तो इस बात को दिमाग में रखना। मैथमेटिक्स का साधारण सा सवाल होता है 10 सवाल, मैथमेटिक्स के 10 सवाल आते हैं बीपीएससी में। अब उस सवाल में से कोई जो नॉन मैथ बैकग्राउंड का भी है, जो मैथमेटिक्स जिसने नहीं पढ़ी है, वो 5-6 तो सही कर ही लेता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मत लगाना, मैथ में वही बनाना जो कन्फर्म हो, ठीक है। तो ये कर लो, तो ये हो गए तुम्हारे कितने, तो 80-90 सवाल तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं, 80-90 सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं। और नेगेटिव मार्किंग है, पिछले सारे एनालिसिस को भूल जाइए। एनालिसिस से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है कि पिछला बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार क्वेश्चन कैसा होगा वैसा ही कट ऑफ जाएगा, है ना। पिछली बार 110 गया था, 105 गया था, 90 गया था, 98 गया था, तो इस बार भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्नों का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कोई सेक्शन टफ होते हैं, कभी कोई सेक्शन टफ होता है ना। तो इस बेसिस पे कट ऑफ आप डिसाइड एग्ज़ाम के बाद कर लेना। मेरा ये मानना है कि अगर आप 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में हैं, सही 105 क्वेश्चन के आसपास में है तो 100% सेफ हैं। कुछ नेगेटिव भी होगा तो देख लिया जाएगा, कुछ नेगेटिव भी होगा तो वहाँ पर देख लिया जाएगा। तो आप इसको कर लो, बिहार कर लेना, एकदम कंपलसरी है। थोड़े से ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, साइंस में भी ज़्यादा ही आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पहले देख लेना, और समय मिलता है तो फिर एंशिएंट देखना। क्या देखोगे, एंशिएंट। मिडीवल को थोड़ा सा स्किप किया जा सकता है, थोड़ा सा स्किप किया जा सकता है मिडीवल को। तो इतना तो प्रिसाइज होगा। एंशिएंट से मैं मान लेता हूँ कि 5 सवाल आपके एंशिएंट से हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि 5 सवाल हैं आपके एंशिएंट से, ठीक है। तो अब तुम्हारा बच क्या गया, तुम्हारा बच गया है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में तुम क्या देखोगे भाई, तो बिहार देख लो सबसे पहले, बिहार देख लो। बिहार की ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है ना। जैसे रामनगर, दून वगैरह के बारे में जो बताया गया है, या बिहार के जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है यहाँ पर सॉइल के टाइप में जो बताए गए हैं, या फिर गंगा का एंट्री और एग्जिट जो रिवर सिस्टम है बिहार का, उसको एक बार मैप के जरिए देखना, मैप बना के देखना, उसका मैप ले लेना उसका बिहार का, और मैप पे सारी चीज़ों को समझो। ऐसे अगर पैसिव तरीके से याद करोगे तो कभी बिहार समझ में नहीं आएगा, या इंडिया कभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बीपीएससी एस्पायरेंट के पास मैप होना कंपलसरी है। तो रिवर ढूंढना है तो मैप पे ढूंढो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ढूंढनी है तो मैप पे ढूंढो, नेशनल हाईवे ढूंढना है तो मैप पे ढूंढो। मैप पास में रखो, मैप हर हाल में मैप अपने पास रखो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ज्योग्राफी वाला में बिहार देख लेना। और अगर समय तो अब खैर ज़्यादा बचेगा नहीं, 1.5 महीने की स्ट्रेटजी है, तो इंडियन ज्योग्राफी पे थोड़ा सा नज़र डाल लेना। अब रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट छूटा हुआ है, करंट। तो करंट छूटा हुआ नहीं है भाई, करंट साथ में चलेगा। जैसे आज आप बिहार को तैयार कर रहे हो, आज बिहार पढ़ना है तो ठीक है बिहार पढ़ो। बिहार के लिए, बिहार पूरा पढ़ने के लिए बहुत, अगर रिवीजन कर रहे हो तो 1 हफ्ते काफ़ी हैं। अगर तुमने नोट्स बनाए हैं तो 1 हफ्ते काफ़ी हैं। लेकिन 1 हफ्ते हम करंट को बंद नहीं करेंगे, करंट को बंद नहीं करेंगे, और करंट पढ़ेंगे मात्र जून तक का। अभी वाला करंट जो कल हुआ परसों हुआ नहीं पूछेगा बीपीएससी, क्वेश्चन प्रिंट हो चुके हैं ऑलरेडी।
यस और नो? क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं, तो बीपीएससी वो आपसे पूछने नहीं जा रहा, तो बेवकूफ़ी की तरह तैयारी मत करना, दिमाग की बत्ती जलाओ। आप हैं बीपीएससी के चेयरमैन, ऐसे सोचो, आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, आपको एग्ज़ाम लेना है 30 तारीख को, आपने क्वेश्चंस वगैरह सेट करवा दिए हैं, तो जो क्वेश्चन सेटर है कितना दिन पहले चेक सेट करेगा भाई, क्वेश्चन प्रिंट भी तो होना है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी सेट हुआ, क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिंट हुआ, और फिर वो क्वेश्चन रखा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब जब भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा या आ चुका है, अब 30 सितंबर जब भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो 30 नहीं सितंबर अक्टूबर में चले जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम तो पुराने क्वेश्चन से ही होगा कि नए क्वेश्चन छपेंगे। लॉजिक है नए क्वेश्चन में? नहीं है लॉजिक। तो पुराने क्वेश्चन से एग्ज़ाम होगा, तो जून तक का करंट अफेयर पढ़ना, और उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना इसके अलावा। अब मेरा सलाह ये है कि अब जो है जिस तरीके से तुम पढ़ते आए हो करंट अफेयर वही पढ़ो, नया तरीका मत लो। जैसे मैं कहूँ कि ये फलानी मैगजीन पढ़ लो, वो पढ़ लो, द हिंदू पढ़ लो, ये सब मत करना। अगर वन लाइनर रट्टा मार रहे हो तो वन लाइनर रटो, अगर तुम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हो, पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो, तो पूरा डिटेल में पढ़ो। जिस भी मैगजीन को फॉलो कर रहे हो करो, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सलाह दूंगा मैगजीन पढ़ो, न कि यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे जो करंट अफेयर होता है वो टीचर की सुविधा के अनुसार होता है ना? तो आप लोग थोड़ा सा मैगजीन फॉलो करिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब के कंटेंट को देखा है, करंट अफेयर वाले पढ़ा सब रहे हैं। जैसे घटना चक्र करंट आएगा, घटना साल का करंट आ जाएगा, हर एक पब्लिकेशन अपना खुद पढ़ा भी रहा है, और उस किताब को लेकर टीचर बैठ जाते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन आप ये मान लो कि पूरी किताब पढ़ा देंगे तो टीचर तो बोलेंगे ही कि भाई मेरे ही किताब, मेरे पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आ गया। ये कौन सी बात हुई? मैंने पूरी किताब पढ़ा दी, उससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। मैंने पूरी किताब पढ़ा दी, उससे क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। मेजर इंसिडेंट क्या हुए हैं उसको थोड़ा चुनिए, महत्वपूर्ण घटनाएं जो जो हुई हैं उसको चुन लीजिए। 10, 12, 15, मैक्सिमम 20 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऐसे होंगे जिसको आपको बार बार रिपीट करना है। अब जैसे अभी पेरिस ओलंपिक हुआ, उसके मेडल टैली को मत याद करना, नहीं पूछेगा, गारंटी दे सकता हूँ नहीं पूछेगा। उसके मेडल टैली को पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो अभी हो रहा है, अभी ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे कि आप पिछला वाला देखेंगे, भारत में कोई इंपॉर्टेंट सेशन हुआ, कोई कन्वेंशन हुआ, भारत ने किसी की चेयरमैनशिप की, या हमारे पीएम मोदी कहाँ गए, किसी देश की यात्रा पर गए, वहाँ पर कौन सी ट्रीटी साइन हुई, बिहार गवर्नमेंट ने कौन सी योजना लाई, ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, थोड़ा लॉजिकल पढ़िए चीज़ों को, ठीक है? तो कुल मिला के अगर आप यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, बिहार स्पेशल, साइंस हिस्ट्री में मॉडर्न एंड देन एंशिएंट, और उसके बाद ज्योग्राफी में पहले बिहार का देन इंडियन, फिजिकल को थोड़ा स्किप कर सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी को स्किप कर सकते हो। आप पूछोगे सर पॉलिटी कहाँ है, तो मैं पूरा सिलेबस बता दूंगा, तो फिर ये एनालिसिस क्या बनता है? पॉलिटी का बेसिक नॉलेज तो है सबको भाई, तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने ये बताया है कि अंतिम 1.5 महीने में जिनकी तैयारी 19-20 अभी भी है, वो क्या करें, तो वो फॉलो कर सकते हैं। बाद बाकी जिन्हों बच्चों ने ढंग से पढ़ाई की है वो पॉलिटी के लिए अलग टाइम डिसाइड कर लो, ज्योग्राफी के लिए अलग कर लो, हिस्ट्री के लिए अलग कर लो, हिस्ट्री के तीनों सेक्शन को अलग अलग कर लो, कर सकते हो ना, बिहार के लिए अलग कर लो। जिन्होंने सिस्टमेटिक वे में तैयारी की है उनकी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी, वो लगभग अपडेट हो चुके होंगे, तो वो सिर्फ रिवीजन करेंगे। लेकिन जो अभी भी बच्चे जिनको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया क्या होगा एग्ज़ाम में, सवाल कहाँ से आएंगे, तो सवाल कहीं से नहीं आते हैं, सवाल सिलेबस से ही आते हैं। तो जिनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनके लिए है ये ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, साइंस, हिस्ट्री, देन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का है, और उसके बाद करंट अफेयर जून तक का, इतना देख लो। लगभग 80 से 90% चांस है बीपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा, 80 से 90% ये चांस है कि बीपीएससी प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन बट क्या प्री निकालना ही आपका टारगेट है? क्योंकि प्री और मेंस के बीच में गैप कितना है भाई, पता है ना आपको? प्री और मेंस के बीच में गैप नहीं है, सितंबर के बाद जनवरी में मेंस लेने वाले हैं ये लोग। तो क्या 2.5-3 महीनों में तैयारी हो जाएगी आपकी मेंस की? प्री पढ़ने वाले 2.5-3 महीने में आपकी तैयारी नहीं होगी। तो आपको इस साल जो हुआ सो हुआ, प्री निकाल लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा,
कॉन्फिडेंस के बाद उस कॉन्फिडेंस को लेके आओ अगले साल। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा मेंस भी निकल जाए बिना पढ़े हुए, लेकिन मेरे दुआ करने से अगर होता तो पूरे बिहार को नौकरी लग गई होती। मैं तो पूरे बिहार के लिए दुआ करता हूँ, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस को लेके अगले साल आओ, प्री निकालो और प्री के साथ साथ ही मेंस पढ़ो, प्री के साथ साथ ही मेंस पढ़ो, साथ में अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो, क्योंकि पर्सनैलिटी ही टेस्ट तो होता है, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट ही तो इंटरव्यू होता है भाई साहब। यस और नो, देन आपका हो जाएगा बीपीएससी। लेकिन मेंस की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, प्री कैसे कवर करें, इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे ही अपना मेंटोर रख लो, मेरे चैनल पे आ जाओ, कोर्सेज खरीद लो, बस यूट्यूब पे लगे रहो, मेरे साथ रहो। दूसरी बात, अगर आपको कोई लगता है कि कोई मेंटोर और भी है जो कि बेहतर है, उस मेंटोर के पास जाइए। बिना कोचिंग के तैयारी होती है, क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सबका टैलेंट एक जैसा थोड़ी ना है, सबका टैलेंट तो एक जैसा है नहीं। तो एक गाइड रख लो पास में, चाहे वो कोई भी हो, ABCD कोई भी, जिसको थोड़ा ढंग का तमीज़ हो, पता हो कि बीपीएससी पढ़ा कैसे जाता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है, उस गाइड को रखो और उस गाइड की बातों को थोड़ा फॉलो करो। 1 साल का कंप्लीट प्लान बनाओ जो मेरे बिगनर्स बच्चे हैं उनके लिए, और 1 साल का प्लान बनाने के बाद अगले साल फोड़ दो बीपीएससी, है ना, सीट लेके आ जाओ। अब ये कहना बहुत आसान है कि बीपीएससी फोड़ दो, लेकिन ये बात तय रखिए कि अगर मेहनत करेंगे तो संभव है कि आप क्लियर कर दें, लेकिन अगर अभी से आपको लगेगा कि बीपीएससी बहुत मुश्किल है तो कभी बीपीएससी आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आज का सेशन मैं यहीं पे बंद कर रहा हूं, और बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड करने के लिए कुछ टॉपिक्स को मैं आपके सामने लाता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।